लड़की हूँ मैं, और मैं बड़े होके टीचर बनना चाहती हूँ। और यहाँ इस हालत में मैं टीचर नहीं बन पाऊँगी, और हमें एक अच्छा सा कमरा चाहिए। फिर हम थोड़ा मेहनत करेंगे। 49 स्टूडेंट्स है। इज़ इट पॉसिबल सर? नहीं है पॉसिबल। हम एक दे रहे हैं इनको, जितना हम घर से एक कॉन्शियसनेस है कि हमारी जॉब लगी। अगर ये बच्चे गरीब नहीं होते ना, हम यहाँ नहीं होते। नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं जेके चैनल। जेके चैनल की टीम इस वक्त मातर उधमपुर से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डुडुबा कॉलोनी में लेकर आई है। लाने का मकसद साफ है। देखिए, ये कल का भविष्य है। एक ही कमरा है और एक कमरे के अंदर ये जो सतैनी पंचायत का ये स्कूल है, मात्र एक ही कमरे में चल रहा है। देखिए, ये सरकारें ये कहती हैं कि हम सरकारी ढांचों को पूरी तरह से मजबूत कर रहे हैं। देखिए, ये मजबूती, ये कल का भविष्य है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की भी बात की जाती है। यहाँ बेटियां फर्स्ट से लेकर 8th तक पढ़ती होंगी। वहाँ किस तरह की क्लासें जो शिक्षक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। पहले बेटी है, सीधा इससे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है, क्या दिक्कत स्कूल के अंदर आ रही है? मेरा नाम सोनाक्षी है, और यहाँ लड़की हूँ मैं, और मैं बड़े होके टीचर बनना चाहती हूँ। और यहाँ इस हालत में मैं टीचर नहीं बन पाऊँगी, और हमें एक अच्छा सा कमरा चाहिए। फिर हम थोड़ा मेहनत करेंगे हम पढ़ने को। क्या दिक्कत आती है आपको यहाँ पे? बारिश पड़ती है, एक रूम में नहीं पढ़ा जाता है। सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जी तो हाँ। जब एक साथ क्लासें चलती हैं तो किस तरह की दिक्कत आती है आपको? हमें तो दिक्कत बहुत आती है जब बारिश पड़ती है। एक ही साथ में क्लास में बैठे होते हैं हम, और फर्स्ट से लेके 8 तक एक ही क्लास में बैठे होते हैं। हमें कमरे चाहिए, और फिर हम पढ़ पाएंगे। देखिए, हम पढ़ना भी चाहते हैं। सो स्मार्ट क्लासें की बात की जाती है। ये देखिए, ये सतैनी पंचायत का डुडुबा मिडिल स्कूल कॉलोनी का ये स्कूल है। यहाँ पे स्मार्ट क्लासें आपको दिखाई देंगी। ये स्मार्ट क्लासें हैं। ये जो दावे किए जाते हैं कि हम हर गांव के अंदर, हर ब्लॉक लेवल पे जो सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से मजबूत कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों शिक्षक हैं। ये एक क्लास की बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ये अलग जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। इनकी माने, बच्चों की माने, तो इनका ये साफ तौर पर कहना है कई सालों से इसी तरह का हाल स्कूल के अंदर चल रहा है। और जब भी ये बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनकी तरफ से आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं, लेकिन क्यों बच्चों के साथ जो है वो शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन क्यों खिलवाड़ कर रहा है? शिक्षक हैं, इनसे सीधा बात करते हैं। दोनों एक साथ पढ़ा रही हैं आप, कौन कौन के क्लास के बच्चे हैं और कब से इस तरह का हाल इस स्कूल के अंदर बना हुआ है? मेरा नाम आरती है। एज ए फिजिकल टीचर हूँ मैं यहाँ पे आरी के। मैं इनको पढ़ाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये बच्चे गेम्स नहीं खेल सकते हैं। ओनली इंडोर्स की भी बुरी हालत है सर। टीचर्स पढ़ाएं, जब मैं गेम करवाऊँ, क्या करवाऊँ? कुछ भी नहीं हो सकता है। एक कमरे में बच्चों को गेम कराऊँ या इंडोर कराऊँ, अगर बाहर लेके जाऊँ ग्राउंड में तो वॉलीबॉल खेलते हैं बेचारे, एक किक मारे या कुछ भी करे, बॉल सीधे नीचे, बेचारे फिर से दौड़ने जाते, लग जाए कहीं कुछ हो। बाउंड्री बॉल नहीं है, रूम सिर्फ एक ही है। जब बच्चों को पढ़ाते हैं आप, क्या क्या दिक्कत आती है आपको भी और बच्चों को? सब बच्चों को मैं क्या करूँ, फिर पढ़ाना पड़ता है। लगे हैं सर, थोड़ी क्लासें हम करते हैं, आधे बाहर आधे अंदर। बारिश होती है तो उस दिन सारे अंदर मुश्किल है सर, बड़ी ज़्यादा मुश्किल है सर। बेटियां आपके स्कूल में हैं, ये बनना चाहती हैं टीचर, क्या लगता है इस हाल में ये टीचर बन पाएंगी? आप खुद बेटी हैं सर, आप खुद समझदार हो आजकल किस हालत में है ये हमारा स्कूल। बेटियां कहाँ बनेंगी, कहाँ पढ़ेंगी? मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि सर वॉशरूम के लिए मुश्किल है। पढ़ना तो दूर है सर, वॉशरूम के लिए भी मुश्किल है। देखिए, आज भी ये बच्ची और इस स्कूल की जो शिक्षक यहाँ पे लगी हुई हैं वो खुद फीमेल हैं, और उनका ये कहना है कि खुले में इनको शौच के लिए जाना पड़ता है। कब तक इस तरह का हाल जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों का होगा? और आए दिन हमने ये भी देखा है कि जो दूर दराज के जो लोग हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी का भी काम करता है, उसका यही सपना होता है कि हम बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर भेजें क्यों ना। यहाँ इस तरह का हाल होगा। कुछ और भी शिक्षक हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये भी बच्चों को जो है वो यहाँ पे शिक्षा दे रही हैं। क्या नाम है आपका? खुद बेटियों के खुले में जाना पड़ता है और साथ साथ में बच्चियों को यहाँ पे शिक्षा दे रही हैं। कुछ बच्चियाँ ऐसी देखी जो टीचर भी बनना चाहती हैं, क्या लगता है कि इस तरह की टीचर बन पाएंगी वो? जी, मेरा नाम ममता गुप्ता है।
मैंने जैसे पहले भी बताया कि फ़िलहाल जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि ये बच्चियाँ टीचर बन सकती हैं, एबिलिटी है इनमें, कैपेबिलिटी है, कर सकती हैं, बट हमें उस तरीके का इन्वायरमेंट भी इन बच्चों को प्रोवाइड करवाना है जो यहाँ पे नहीं है। मैं भी यहाँ पे न्यूली अपॉइंटेड ही हूँ, पिछले मंथ ही मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा कि एक रूम में 8 क्लासेस प्लस प्री प्राइमरी क्लास, आप खुद देख सकते हैं छोटे बच्चों को किस तरीके से हमने पढ़ाना है, प्राइमरी को हमने कैसे लेना है, 6, 7, 8 को हमने किस तरीके से, कितनी टेक्निक्स आई हैं न्यू जो हम मॉडर्न टेक्निक्स फॉलो करते हैं, क्या आप खुद देखिए पॉसिबल है इस क्लास में लेना। मैं तो बिल्कुल इसके नहीं मानती कि इफ़ेक्टिवली हम पढ़ा सकते हैं। अगर हम में वो चीज़ है, हम इन्हें देना चाहते हैं, हम इस इन्वायरमेंट के रहते इनको नहीं प्रोवाइड करवा सकते। तो इस बच्ची का सपना जो है टीचर बनने का, कहीं ना कहीं वो मुझे धुंधला दिखता है, इस वजह से कि इन्वायरमेंट नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो इन बच्चियों को, जो इन बच्चों को मिलनी चाहिए। जैसे आपने बेटी पढ़ाओ की बात करी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप खुद देखिए, इसने भी बताया कि वॉशरूम्स यहाँ पे नहीं है, कोई भी बीमार हो सकता है, कहाँ जाएंगे बाहर शौच के लिए, हमें खुले में जाना पड़ता है। और जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आती है, आप खुद सोचिए एक फ़ीमेल के लिए कितनी, ये एक तरीके की हरासमेंट भी है एक फ़ीमेल के लिए, मुझे जहाँ तक लगता है। बाहर जाना, क्यों जाना है, क्योंकि आज तक कभी बाहर गए ही नहीं यहाँ स्कूल में आके, जबकि ये आप अगर किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे ज़्यादा नहीं, 7 किलोमीटर की दूरी पे है मेन हेड क्वार्टर से हमारे। लेकिन आप खुद देख सकते हैं यहाँ की हालत, ये टेबल, चेयर, अलमीरा, ये पीछे आप स्पोर्ट्स का सामान देख सकते हैं। और भी हमारी किट्स आई हैं, हम उठा नहीं रहे हैं, जाके वहाँ से रखेंगे कहाँ पे। डेड स्टॉक पूरा का पूरा पड़ा है, उसको राइट ऑफ नहीं किया गया है, वो भी हमने सर को अभी एक दी एप्लीकेशन, उन्होंने भी हमें एक दिया है कि भाई कि हम आएंगे आपके स्कूल में, देखेंगे, इसको पूरा राइट ऑफ करवाते हैं सामान को। हम नई चीज़ें अगर देती भी है हमें गवर्नमेंट, आप खुद बताइए हम रखेंगे कहाँ पे, हमारे पास जगह ही नहीं। बच्चों, सबसे बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है पढ़ाना इनको। आप खुद देख सकते हैं 8 to KG क्या एक रूम में क्लास चल सकती है? सर, आप मैं क्वेश्चन ये पुटअप सभी अथॉरिटी से करना चाहूँगी, इज़ इट पॉसिबल कि एक रूम में प्री प्राइमरी से 8 तक क्लासेस चले, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ 49 के करीब है। हमारे स्टूडेंट्स जो है इस टाइम 49 स्टूडेंट्स हैं। इज़ इट पॉसिबल? सर, नहीं है पॉसिबल। हम एक दे रहे हैं इनको, जितना हम घर से एक कॉन्शियसनेस है कि हमारी जॉब लगी। अगर ये बच्चे गरीब नहीं होते ना, हम यहाँ नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, पूरे तरीके से जस्टिस होना चाहिए। बट प्लीज़ हायर अथॉरिटी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कम इनको दिए, जो इनकी हक है, जो इनका राइट है, वो इनको मिले अच्छे तरीके से, और हम भी पूरे मेहनत के साथ, पूरे जस्टिस के साथ इनको पढ़ाएं, इनके साथ न्याय कर सकें हम। देखिए, ये शिक्षक हैं और इनकी खुद की पीड़ा आपने सुनी। इनकी तरफ से ये खुद कहा कि हम बच्चियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन जो इनका भविष्य है वो कहीं ना कहीं यहाँ, जो जिस बच्ची ने ये साफ तौर पर कहा कि मैं टीचर बनना चाहती हैं, लेकिन खुद शिक्षक ने कहा इस तरह से, इस हाल में जो बच्ची है ये टीचर नहीं बन सकती। और हमने भी ये खुद ग्राउंड पे देखा। देखिए, यहाँ पे ये हकीकत है। हमारा लाने का मकसद साफ है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं राकेश को बोलूँगा, देखिए जितना भी स्कूल का सामान है इसी कमरे के अंदर पड़ा है, और यहाँ पे उसी कमरे के अंदर बच्चे जो हैं वो 1st से लेकर 8th तक यहाँ पे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है। लेकिन जिस तरह की शिक्षा देनी चाहिए उस तरह की शिक्षा इस स्कूल के अंदर नहीं मिल रही है। और हम आपको ये भी बताते चलें कि जो सीईओ उधमपुर, सीईओ मैम गहरी नींद में सोई हैं, उनको जागने की ज़रूरत है। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं, अगर वो पंचारी डुड्डू बसंतगढ़ के दौरे में जा सकती हैं तो यहाँ का भी वो दौरा करें, ताकि बच्चे, और ये कोई बच्चे अमीरों के बच्चे नहीं हैं, जिस स्कूल का ही नाम डुडुबा बस्ती है उसी बस्ती के ये बच्चे हैं, कुछ ऐसी के बच्चे हैं। लेकिन यहाँ बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ें तो पढ़ें कैसे? यहाँ पर एक ही कमरा होगा। और बच्चों की माने या शिक्षकों की माने, उनका तरफ से ये कहा गया, कई बार ये गुहार लगा चुके हैं, लेकिन गुहार सिर्फ सीईओ उधमपुर तक, शिक्षा विभाग तक लगाई गई, लेकिन अभी तक जो इनकी सुनवाई है वो उसको पूरा नहीं किया गया। तब तक के लिए मुझे, मेरे कैमरामैन राकेश उड़ियाल को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए जेके चैनल।